इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का रिश्ता वैसा ही है जैसे मियाँ और बीवी का होता है। अब इनमें से मियाँ कौन और बीवी कौन, ये तुम खुद ही डिसाइड कर लेना। तो काफ़ी लोगों को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के बीच अंतर को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है, और वही कन्फ्यूज़न तुम्हारा आज इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो चालू करते हैं फिर, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ में घंटी भी दबाओ, और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो उसको लाइक भी कर दिया करो जालिमो। चलो अब, तो सबसे पहला और सबसे मेन अंतर, इलेक्ट्रिकल मेनली फोकस करता है चीज़ों को पावर करने में, यानी कि पावर प्लांट में बिजली का बनना, उसका तुम्हारे घर तक पहुंचना, और तुम्हारे घर में जो मोटर्स है या ट्रांसफॉर्मर्स है उन सब का चलना, ये सब अंडर आता है इलेक्ट्रिकल के। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली फोकस करता है चीज़ों को कंट्रोल करने में। मतलब आजकल जो डिवाइसेस हैं वे सभी जो है कंप्यूटराइज हो चुके हैं। मतलब तुम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो कि कब उन चीज़ों को ऑन होना चाहिए और कब खुद ब खुद ऑफ हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जो वाटर ओवरफ्लो अलार्म्स हैं वे ऐसे आ चुके हैं कि जब भी टैंक ऊपर तक भर जाएगा वो खुद ब खुद तुम्हारी मोटर को ऑफ कर देगा, क्योंकि तुमने उसमें प्रोग्राम किया हुआ है कि जब भी इस लेवल तक पानी आ जाए तो खुद ब खुद जो तुम्हारा डिवाइस है वो तुम्हारी मोटर को ऑफ कर दे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल करता है और इलेक्ट्रिकल शक्ति देता है, पावर देता है। दूसरा अंतर, इलेक्ट्रिकल का मेन काम एनर्जी या फिर पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करना होता है। अब एनर्जी और पावर किससे मिलकर बनते हैं? वोल्टेज से और करंट से। इन दोनों में ही वोल्टेज और करंट आते हैं। तो असल में इलेक्ट्रिकल का मेन काम वोल्टेज और करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करना होता है। जितने भी तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं या फिर बड़े बड़े खंभे हैं जिन पर कि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस को लटकाया जाता है, वे सब क्या कर रही हैं? वे असल में एनर्जी को और पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रही है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन काम इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करना होता है। जितने भी तुम्हारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो संचार सिस्टम्स हैं, वे सब काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, अगर तुम उससे किसी को कॉल मिलाते हो तो उसके अंदर जो सर्किट है वो क्या करता है, जिस भी नंबर पे तुमने कॉल मिलाया है वहाँ पे तुम्हारी जो है बातचीत होने लगती है। तो बातचीत होने का मतलब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन काम है डाटा को ट्रांसफ़र करना, और इलेक्ट्रिकल का मेन काम है पावर को या फिर एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। तीसरा अंतर, इलेक्ट्रिकल मेनली यूज़ करता है एसी पावर का, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करता है डीसी पावर का। हालांकि वो बात अलग है कि आजकल हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम्स भी इलेक्ट्रिकल में यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक अलग मुद्दा है जिसको फिर से किसी और वीडियो में पेलेंगे। फिलहाल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यूज़ करता है तुम्हारा लगभग 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट डीसी का। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज़्यादा हाई वोल्टेज का यूज़ नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रिकल में जो वोल्टेज है वो 7 लाख वोल्ट यानी कि 700 किलो वोल्ट तक भी जा सकता है। मतलब जहाँ भी दूरी ज़्यादा हो वहाँ पे हम वोल्टेज को बढ़ा के बेचते हैं। अब इसके पीछे की जो वजह है उसके लिए भी मैंने पहले से एक वीडियो चैनल पे बनाया हुआ है, जो कि तुम जाके देख सकते हो। चौथा अंतर, इलेक्ट्रिकल में मेनली कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। मतलब मेनली जो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हीं का यूज़ किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। मतलब तुम्हारा सिलिकॉन हो गया, फिर जर्मेनियम हो गया, इन सभी से तुम्हारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनते हैं, फिर चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो या फिर ट्रायक हो। जबकि इलेक्ट्रिकल में जो भी सिस्टम्स होते हैं, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो या फिर तुम्हारा अल्टरनेटर हो, वे सब बनाए जाते हैं कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का यूज़ करके। पांचवा अंतर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर दिमाग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई बल्ब है या कोई मोटर है, अगर तुम उसको चला के छोड़ दोगे तो वो चलता ही रहेगा जब तक उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं उनके पास अकल होती है, तुम उनको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, अगर मान लो तुमने उसका बटन दबा दिया और उसकी बत्ती जो है जल गई, अगर तुम कुछ देर तक उसको नहीं छेड़ोगे तो उसकी बत्ती खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। छठा अंतर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा ट्रांसफार्मर कितना बड़ा होता है, तुम चाह कर भी उसको छोटा नहीं कर सकते। ऐसे जो तुम्हारी हाई पावर की मोटर होगी 3 फेज़ की या सिंगल फेज़ की, वो भी काफ़ी जगह घेरेगी, तुम उसको भी चाह के उसको छोटा नहीं कर पाओगे। या फिर जो सर्किट ब्रेकर्स है ये सब भी काफ़ी जगह घेरते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पहले वे काफ़ी बड़े बड़े आते थे, लेकिन अब जो है वे काफ़ी छोटे हो चुके हैं। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे जैसे अपडेट हो रही है, इनका जो साइज है और भी छोटा होता जा रहा है। लेकिन किसी भी कीमत पे तुम इनका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इनका साइज़ एक लिमिट से ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते।